नमस्कार, मेरा नाम है राजेश अवघड़े। आज इस वीडियो में हम लोग योगा से सीखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने शयन स्थिति आसन, उसके बाद विपरीत स्थिति वाले आसन, उसके बाद बैठक स्थिति वाले 15 आसन हमने देखे थे। इस वीडियो में हम लोग खड़े होकर आसन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में खड़े होकर कौन कौन से आसन हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। ओके, योगासन में सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम प्रकार। इसका वीडियो पहले से मैंने आपको भेज दिया है। तो सूक्ष्म व्यायाम प्रकार करने के बाद ही हम लोग आसन की ओर जाने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं खड़े होकर आसन। तो खड़े होकर आसन में आज सबसे पहले होगा ताड़ासन। ताड़ासन के बाद हम लोग करने वाले हैं वृक्षासन। वृक्षासन के बाद होगा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के बाद होगा कोणासन। कोणासन के बाद होगा पाद हस्तासन और पाद हस्तासन के बाद होगा अर्ध चक्रासन। तो आइए देखते हैं खड़े होकर आसन कैसे करना है। खड़े होकर आसन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी आरामदायक स्थिति क्या है और पूर्व स्थिति क्या है। आरामदायक स्थिति में पैर में डिस्टेंस देना है, दोनों हाथों को सामने की ओर लूज छोड़ना है, गर्दन पीछे और लंबा सांस। ये इसकी आरामदायक स्थिति है। अब देखेंगे इसकी पूर्व स्थिति क्या है। पूर्व स्थिति में दोनों पैर आपको जोड़ना है, दोनों हाथ उंगलियां खुली और अपने हाथ शरीर से चिपका के रखना। ये हो गई उसकी पूर्व स्थिति। अब हम लोग खड़े होकर पहला आसन करने वाले हैं जिसका नाम है ताड़ासन। ये एक बैलेंसिंग आसन है, तो उसके लिए आपने अपनी दृष्टि एक ही जगह पर स्थिर रखना है। ताड़ासन शुरू। सबसे पहले पैर में एक कदम का फासला, उसके बाद धीरे धीरे आपने अपने दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है। हाथ ऊपर ले जाकर कान को स्पर्श करना है, ऊपर हाथ को खींचना है और तभी अपनी एड़ी को उठाना है। कुछ क्षण इसी अवस्था में आपको रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले एड़ी को रखना है जमीन पर, उसके बाद हाथों को रिलैक्स करना है, छोड़ना है। पूर्व स्थिति, रिलैक्स, पैर में डिस्टेंस, गर्दन पीछे, हाथ लूज, लंबा सांस। ताड़ासन जो है, इससे हमारी हाइट बढ़ने में ये सबसे लाभदायक आसन है। हमारे जो फेफड़े हैं वो ऊपर की ओर एक्सपैंड होते हैं, तो फेफड़ों की क्षमता इससे बढ़ती है। तो ये बहुत ही लाभदायक ऐसा आसन है। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए पूर्व स्थिति, गर्दन सीधी, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ बगल में। वृक्षासन शुरू। नज़र एक जगह पर स्थिर रखना है, धीरे धीरे एक पैर उठाना है, उसकी एड़ी शरीर से नज़दीक, दोनों हाथ बगल में, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है, ऊपर जोड़ना है, नज़र स्थिर रखना है। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकना है और धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है। अब धीरे धीरे पैर नीचे। यही प्रकार दूसरे पैर से करने वाले हैं। नज़र को स्थिर रखना है, धीरे धीरे दूसरा पैर उठाना है, उसकी एड़ी ऊपर और उंगलियां नीचे की ओर होना चाहिए। घुटना आगे न जाए, वो ध्यान में रखना है। कुछ क्षण इस अवस्था में रुकना है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाना है, पैर नीचे, पूर्व स्थिति, दोनों पैर पर डिस्टेंस, गर्दन पीछे, लंबा सांस। ये अभी हमने किया वृक्षासन। वृक्षासन अपने मन की चंचलता को दूर करता है, मन को एकाग्र करता है, स्नायु मंडल का विकास होता है और हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पूर्व स्थिति, त्रिकोणासन शुरू। पैर में डिस्टेंस, दोनों हाथ बगल में, धीरे धीरे एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे लेकर जाना है और जो हाथ नीचे उसकी ओर झुकना है।
कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकना, धीरे धीरे ऊपर। पूर्व स्थिति, रिलैक्स। ओके। त्रिकोणासन से हमारे कटी प्रदेश लचीले होते हैं। कटी प्रदेश मतलब हमारे जो साइड वाले जो मसल्स हैं उसमें लचीलापन आ जाता है, पेट के स्नायु मजबूत होते हैं, हमारे पृष्ठभाग की चर्बी कम हो जाती है और छाती का भी विकास होता है। त्रिकोणासन जैसे किया वैसे अभी हम लोग इसके बाद वाला आसन करने वाले हैं जिसका नाम है कोणासन। कोणासन के लिए पूर्व स्थिति, कोणासन शुरू। त्रिकोणासन की तरह आपने इसमें भी पैर में डिस्टेंस लेना है, दोनों हाथ बगल में। अब धीरे धीरे आपने एक हाथ जो है वो आपने सबसे पहले आपने अपना बायां पैर जो है वो बाईं ओर लेना है, बायां हाथ बाएं पैर के पास रखना है और दाहिने हाथ की ओर आपने अपनी नज़र को घुमाना है। ये हो गया कोणासन। कुछ क्षण इस अवस्था में रुकना, अब धीरे धीरे ऊपर आना। अब अपना दाहिना पैर दाहिनी ओर लेकर जाना, दाहिना हाथ दाहिने पैर के पास रखना है और बाएं हाथ की ओर देखना है। रिलैक्स, हाथ नीचे, पैर नजदीक, पूर्व स्थिति, रिलैक्स। ओके। कोणासन से हमें हमारी जो कमर की जो चर्बी है वो कम होने में ये लाभदायक आसन है। उसके बाद चर्बी कम होती है हमारे शरीर की और शरीर सुडौल बनता है। तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन मैं जानबूझ के इस तरफ से करके बता रहा हूँ ताकि आपको मेरा बॉडी पोर्शन समझ में आए। पाद हस्तासन के लिए पूर्व स्थिति, पाद हस्तासन शुरू। पहले पैर में एक कदम का फासला लेना है, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है, सामने की ओर आपने झुकना है, अपनी सांस को पूरा छोड़ना है और हाथों को जमीन से स्पर्श करना है। लेकिन ये याद रखना कि इसमें आपके घुटने बेंड ना हो। पाद हस्तासन। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकना है और धीरे धीरे ऊपर आना। पूर्व स्थिति, रिलैक्स। ओके। पाद हस्तासन जो अभी हमने किया उसमें हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग था, कमर में हम लोग झुके हुए थे, तो कमर का लचीलापन इससे बढ़ता है। पेट में आकुंचन होने के कारण पेट के स्नायु वो मजबूत होते हैं, तो ये कद बढ़ाने के लिए भी ये लाभदायक आसन है, पाद हस्तासन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा आज का आखिरी आसन, अर्ध चक्रासन। तो वो मैं करके बता रहा हूँ, ध्यान देना सभी ने। कैसे? उसके लिए पूर्व स्थिति, पैर में एक कदम का फासला, अर्ध चक्रासन शुरू। आपने कमर पर एक हाथ रखना है, उसकी उंगलियां पीछे की ओर, उसी मुताबिक दूसरा हाथ। अब कोने जो है वह आपने अंदर की ओर मोड़ना है और पीछे झुकना है। रिलैक्स। पूर्व स्थिति, रिलैक्स। ओके। अभी जो हमने आसन किया अर्ध चक्रासन, इसके पहले जो हमने आसन किया था पाद हस्तासन, उसमें हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग था। अर्ध चक्रासन में हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे थे, तो उसमें हमें
कमर का लचीलापन भी बढ़ रहा था और पेट के स्नायु जो है वो खींच रहे थे। तो कमर और पेट ये दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक ये ऐसा आसन है। तो आज हमने खड़े होकर 6 आसन देखे थे। अगले वीडियो में इसके आगे वाले आसन हम लोग देखने वाले हैं। मैं फिर से आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने भी अपने घर पर सराव करना है। आपने अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का सराव करना है और मुझे वीडियो या फिर फोटो ज़रूर भेजना है। धन्यवाद।